राधे कृष्ण सब लोगों को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपने मेरी वीडियो को देखा और बहुत सारे लोगों ने जो है उस पर लाइक भी किया है। अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने उसको देखा। कल मैंने अध्याय 1 पढ़ा था, उसका छोटा सा पार्ट मैंने पढ़ा था और आपको उसके बारे में बताया था। आज उसी से आगे का है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सतयुग में, यानी कि व्यक्ति की सतयुग से लेकर कलयुग तक कितनी आयु हुई है। सतयुग में व्यक्ति की कितनी आयु थी और फिर घटते घटते अब कितनी आयु हो गई है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती जाऊंगी, तो बस आप जुड़े रहिएगा। चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सतयुग में धर्म के चारों पद जो है वर्तमान रहते थे। जो हमारा धर्म था वो पूरी तरीके से मान के चलो कि सतयुग में धर्म जो था चारों चरणों में था, यानी कि सब जगह अच्छे ही लोग रहा करते थे, उसमें कोई भी ऐसे अधर्मी लोग नहीं हुआ करते थे। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में धर्म का बल जो है थोड़ा थोड़ा घटने लगा और धर्म क्रम से एक एक चरण घटता चला गया। जैसे जैसे युग बदलते चले गए उस तरीके से हमारा जो धर्म है वह घटता चला गया। अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण रह गए। उसके बाद में द्वापर युग आया। द्वापर में जो है हमारे धर्म के सिर्फ 2 चरण रह गए। ठीक है, कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा है। अब कलयुग चल रहा है तो सिर्फ यहाँ पर अब कलयुग में सिर्फ धर्म का एक ही चरण बचा हुआ है और 3 चरण अधर्म के यहाँ पर रहते हैं। सतयुग के मनुष्य आपके धर्मात्मा थे, निरोग थे, उन लोगों में ऐसा कोई रोग नहीं था, भयंकर रोग नहीं हुआ करता था। सतयुग में सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलते थे, होते हुए भी 400 वर्षों तक जीवन धारण करते थे। अगर जो भी व्यक्ति सतयुग में धर्मात्मा, निरोग था, सत्यवादी था तो उसकी आयु जो थी 400 वर्ष मानी जाती थी। फिर त्रेता युग में इन सभी वर्षों का एक चतुर्थांश यानी कि एक चरण कम हो गया, तो यथा त्रेता युग के मनुष्य 300 वर्ष तक इनकी आयु मानी गई थी। द्वापर के 2 वर्षों तक, द्वापर में जो है मनुष्य की आयु सिर्फ 2 वर्ष मानी गई थी। इसके बाद में कलयुग में 100 वर्ष, यानी कि अब कलयुग में एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष। अगर 100 वर्ष व्यक्ति आज के टाइम पे जीवित रह लेता है तो माना जाता है कि उसने अपनी पूरी आयु कर ली है। और ज़्यादातर बहुत ही कम लोग होते हैं जो आज के टाइम पे 100 वर्ष की आयु पूरी तरीके से जीवित रहते हैं, क्योंकि कलयुग है तो इस तरीके से यहाँ पे अधर्म बढ़ा हुआ है कि आज के टाइम पे लोग जो है 100 वर्ष की अपनी पूरी आयु को नहीं कर पाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन पूरी आयु जो है कलयुग में 100 वर्ष बताई गई है। इन चारों युगों के धर्म को भी भिन्न भिन्न होता है। सतयुग में तपस्या से, जैसे कि अगर सतयुग में जो था लोग तपस्या किया करते थे तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुआ करती थी और जो है जो उनकी मनोकामना हुआ करती थी वो पूरी हुआ करती थी उनकी तपस्या करने से। फिर त्रेता युग में क्या हुआ, त्रेता युग में ज्ञान से, त्रेता युग में जितना जिसको ज्ञान था उसी ज्ञान के हिसाब से भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर युग में जो था यज्ञ के द्वारा हुई थी। और कलयुग में अगर व्यक्ति सिर्फ दान ही दे देता है उसका प्रधान जो है धर्म माना जाता है। अगर व्यक्ति दान भी दान पुण्य कर रहा है, गरीब लोगों की सेवा कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत पुण्य की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म जो है निश्चित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना तथा प्रजाओं का पालन करना, ये कर्म जो है क्षत्रियों के लिए बताए गए हैं। उसके बाद में पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना और आपके खेती व्यापार से धनार्जन करना, यानी कि खेती और व्यापार से जो है धन को एकत्रित करना, ये सारे काम वैश्यों लोगों के बताए गए हैं। और इन्हीं तीनों वर्णों की सेवा करना, ये मुख्य रूप से कर्म शूद्रों के लिए वहाँ पे बताए गए थे। ठीक है, इसके बाद में पुरुष की देह में जो नाभि से ऊपर का भाग होता है वह अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसमें भी जो मुख होता है वह सबसे प्रधान होता है। ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, इसलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया। अब आगे मैं आपको बताती हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों तक पहुँचेगा और लोग जानेंगे। ये मैं, अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं भविष्य पुराण पढ़ रही हूँ और इसका जो भी सार है वो मैं अपनी भाषा में आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप भी अपने हिंदू धर्म के जो भी पुराण हैं उनके बारे में जानें कि उसमें क्या लिखा है। तो ये छोटी सी पहल है, आप लोग सपोर्ट करिएगा और अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा।
अब मैं आपको बताती हूँ, राजा शतानिक ने पूछा महाराज, यहाँ पर जो है बताया गया है, पूरब की ओर मुख करके भोजन करने से, जैसे कि हम लोग घर में जो पूजा खाना खाते हैं तो ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, किसी भी दिशा में बैठकर भोजन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस बुक में लिखा है कि पूरब की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, और दक्षिण मुख करने से, जैसे कि पूरब की तरफ अगर आप मुँह करके खाना खाते हैं तो आपकी आयु की वृद्धि होती है, और दक्षिण की तरफ मुख करके अगर आप खाना खाते हैं तो यश की प्राप्ति होती है। पश्चिम मुख करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और उत्तर की तरफ मुख करके भोजन करने से सत्य की अभिवृद्धि होती है। ठीक है। एकाचित होकर उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आचमन कर, यानी कि एकाचित होकर, बिल्कुल शांत होकर हमें भोजन करना चाहिए। जैसे कि बातें नहीं करनी चाहिए खाना खाते समय, बिल्कुल शांति से करना चाहिए। और खाना खाने से पहले हमें आचमन करना चाहिए। अब आप कहेंगे आचमन कैसे होता है, तो आचमन आप थोड़ा सा जल लीजिए अपने इस हाथ में, और ये ऐसे करके इसको जो है, इस वाली फिंगर को नहीं टच करना है, ये फिंगर जो है सही नहीं मानी जाती है। ठीक है, इसको पूजा पाठ में यूज नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके से जल में इस तरीके से करेंगे तो आपको आचमन लेना होता है। तो अगर आपको मंत्र अपने मन से आप कोई सा भी बोल लीजिए, वैसे तो आचमन का मंत्र होता है, वो सबको नहीं पता होता, तो कोई बात नहीं, आप ओम कृष्णाय नमः या किसी भी भगवान का नाम लेकर ऐसे करके जल को छूते हैं। ठीक है, तो पहले ये शिखा, फिर ये, फिर आपके शोल्डर, और इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है, एकाचित होकर उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आचमन कर आँख, कान, नाक को जल से स्पर्श करें, और अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए। मतलब खाना खाने से पहले आपको हाथ जोड़कर अन्न के लिए धन्यवाद देना चाहिए, अन्न के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि ये धन हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अन्न की कभी भी निंदा के बिना ही भोजन करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब भोजन करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ भोजन में जो है कमी निकालते हैं, कि आज ये ऐसा बना है, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया। तो कभी भी अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको शांतिपूर्वक खाना चाहिए, और उसका दर्शन कर संतुष्ट और प्रसन्न होना चाहिए। अब जैसे कि खाना आपकी पसंद का नहीं है, या फिर A to Z आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो बहुत से लोग बहुत बुरा सा मुंह बनाते हैं, या फिर गुस्से में खाने को खाते हैं। तो इसमें बताया है कि खाने को जो है बिल्कुल प्रसन्न, पहले देखकर उसको प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए भोजन को देखकर, और संतुष्ट होना चाहिए, और हर्ष से, यानी कि खुशी से भोजन को करना चाहिए। पूजित अन्न के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है। अगर आप भोजन को करने से पहले उसकी पूजा कर लेते हैं, मतलब बस हाथ जोड़ के आंखें बंद करके आपको बस प्रार्थना करनी है, भोजन को ग्रहण कर लेना है। अगर आप इतना करते हैं तो उससे आपके जो आप भोजन ग्रहण करेंगे तो उस भोजन से आपके बल की और आपके तेज की जो है वृद्धि होगी। और निंदित अन्न के भोजन से बल और तेज दोनों की हानि होती है। मतलब आपने भोजन करने से पहले भोजन की निंदा कर दी कि आज सब्जी में नमक बहुत तेज हो गया है, आज इसमें तेल ज़्यादा पड़ गया है, रोटी जल गई है, ये कच्ची है, ये मोटी है, ये क्यों नहीं पकाया, ये मुझे नहीं खाना। ऐसी कोई भी बात, मतलब आपने भोजन की निंदा की और उस भोजन को फिर आपने ग्रहण भी किया, तो आपका जो भोजन है वो आपके तेज को और आपके बल को दोनों को हानि पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए ये मैं आपको भविष्य पुराण में से ही पढ़ के बता रही हूँ, अपने आप से नहीं बता रही हूँ। ठीक है, इसीलिए सर्वदा उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए। दूसरा, किसी को भी जूठा नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं प्लेट में खाना छोड़ देते हैं कि लो भाई अब तुम ये खा लेना, हमसे नहीं खाया जा रहा है। ठीक है, या फिर आपने खाते खाते अपना खाया और अपना ही जूठा किसी और को पकड़ा दिया कि लो तुम भी खा लो। ठीक है, तो इसमें बताया है जूठा किसी को नहीं देना चाहिए और स्वयं भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दें, मतलब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आपसे ज़्यादा खाना हो गया, आपसे नहीं खाया जा रहा और आपने उस भोजन को छोड़ दिया, ठीक है, और फिर उसे ग्रहण ना करें, अर्थात बार बार छोड़ छोड़कर भोजन ना करें। जैसे कि अब भाई इकट्ठा आपने इतना सारा ले लिया, आपने खाया, थोड़ा रख दिया, फिर थोड़ी देर में भूख लगी, फिर से खा लिया, फिर छोड़ दिया, यानी कि बार बार छोड़ के उसी भोजन को ग्रहण ना करें। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके, ठीक है, यानी कि बीच बीच में छोड़ने के बाद भोजन को करता है, लोभवश भोजन करता है, उसके जाने की मान लीजिए कोई पसंद की आपकी चीज़ बनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी खा ली, ठीक है, अब थोड़ी देर में आपको फिर मन करने लग गया, आपने फिर से खा ली, फिर थोड़ी देर मन करा, आपने फिर खा ली, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है। इसके दोनों लोग जो है नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि धनवर्धन वैश्य के हुए थे।
धनवर्धन वैश्य कौन था, इसके बारे में हम जानते हैं। तो राजा शतानिक ने पूछा, महाराज आप धनवर्धन वैश्य की कथा सुनाइए, उसने कैसा भोजन किया था कि उसका ये परिणाम हुआ। तो सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन, सतयुग की बात है, पुष्कर क्षेत्र में धन्य धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय में वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र और बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था, यानी कि अपनी फैमिली के साथ, अपने मित्रों के साथ जो है भोजन को ग्रहण कर रहा था। इतने में ही अचानक से उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। ठीक है, उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन किंतु जब वह बाहर पहुंचा तो वह आवाज बंद हो गई और फिर लौटकर आकर उस वैश्य ने पात्र में जो खाना छोड़ दिया था उस भोजन को फिर से खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में उसकी दुर्गति हो गई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर अत्यधिक रस की उत्पत्ति करता है। जब आप जरूरत से ज़्यादा भोजन को ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में अधिक रस की उत्पत्ति होगी, जिससे जो है प्रतिशाय यानी कि आपको जुखाम होगा। आपकी जो मंदाग्नि होगी, जो खाने को पचाती है ना, हमारी जो मंदाग्नि होती है, वह जो है क्षीण हो जाएगी और ज्वर होगा, आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, अब आप जब बीमार पड़ जाएंगे तो स्नान है, दान है, तप है, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जब हमारी तबीयत खराब होती है तो नॉर्मल डे हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अति भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है और अंत में सदगति भी नहीं होती है। तो उच्चिष्ट मुख से कहीं नहीं जाना चाहिए, मतलब झूठे मुंह से अगर आप भोजन कर रहे हैं और आपको कहीं जाना है उठ के, तो आप पानी लीजिए। झूठे मुंह से आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य जहाँ सुख से रहता है और अंत में भी वह स्वर्ग में जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ और कुछ अपने लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इससे सीखें। और ये है वह बुक जो मैं अभी आपको रीड करके पढ़ा रही हूँ, और ये अध्याय का आज मैंने जो है पार्ट 2 कंप्लीट किया है, लेकिन अभी अध्याय 1 ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, राधे कृष्ण।